निवेश के बेहतरीन स्थल के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य हुआ है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो 2014 से पिछले 9 वर्षों में 3,28,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। हाईवे का निर्माण की गति 37 किलोमीटर प्रतिदिन प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखने को मिली है। अमृत योजना के अंतर्गत भी जो शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और सीवर बिछाने की कार्रवाई शहरी क्षेत्रों में जो हो रही, इसमें अब तक 4,832 प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर संपन्न हुए हैं। सरकारी खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आए, उस शुचिता और पारदर्शिता के लिए गवर्नमेंट ई पोर्टल का निर्माण किया गया। जेम पोर्टल में अगर आप देखेंगे, देश के अंदर 3,90,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी अब तक जेम पोर्टल से हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 33,583 करोड़ रुपए की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है। यानी गवर्नमेंट ई मार्केट का पोर्टल है, सब कुछ उसमें उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप पूरे देश के अंदर कौन सी चीज कहां पे किस कंपनी से जुड़ा हुआ और उसके रेट क्या है, उसके माध्यम से आप उसके माध्यम से इस कार्यक्रम को आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि देश के अंदर जहां आंतरित की गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आंतरित की गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से 5,47,000 कॉमन सर्विस सेंटर आज संचालित हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,44,000 कॉमन सर्विस सेंटर वर्तमान में क्रियाशील होकर के इन सेवाओं से आम जन को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया में भी भारत की जो प्रोग्रेस है, विगत 9 वर्ष के अंदर 99,340 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं और प्रदेश में 9,451 स्टार्टअप यहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं। ये एक नई प्रोग्रेस भारत की दिखाती है। विरासत का सम्मान हो, यह भी आपने इस दौरान देखा होगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, केदारनाथ में केदारपुरी का निर्माण, महाकाल में महालोक का निर्माण, ये सभी किसी न किसी रूप में प्रत्येक भारतवासी को अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण की संरक्षण के लिए भी अनेक योजनाएं इस दौरान भारत सरकार ने प्रारंभ की। जल संरक्षण के लिए चलाए गए अभियान हो, चाहे वह पीएम कुसुम योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नमामि गंगे मिशन की सफलता आप सबके सामने है। 2019 में प्रयागराज कुंभ आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था और प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ जोड़ करके देखी जा सकती है। जिसने भी 2019 से पहले प्रयागराज में आकर के, मुझे 2013 का कुंभ याद है, जब 2013 में प्रयागराज में कुंभ था और उस दौरान मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री वहां आए थे। वहां गंदगी देख करके हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वे संगम में स्नान कर सके। बिना स्नान किए ही दूर से ही नमस्कार करते हुए निकल गए। लेकिन 2019 में फिर से प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एक बड़े डेलीगेशन के साथ मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रयागराज में मैंने उन्हें स्वयं आमंत्रित किया कि आप प्रयागराज में आए, वहां पे
कुंभ का दर्शन करें। वे गए प्रयागराज में, और प्रयागराज में आकर के न केवल उन्होंने कुंभ का दर्शन किया, बल्कि संगम तट पर जाकर के जब लोग स्नान कर रहे थे वे अपने को रोक नहीं पाए, पूरा डेलीगेशन प्रयागराज संगम में स्नान किया था। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम हम सबके सामने है। मित्रों, प्रत्येक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का एक मॉडल न केवल देश को दिया है, बल्कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अहर्निश प्रयास से, इस विजनरी नेतृत्व से आज उनके प्रति आकर्षित है। विगत 9 वर्ष का जो समय है, यह एक नए भारत का दर्शन करने का समय है, और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के काल के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पंचप्रण के साथ जोड़ने का एक संकल्प भी दिलाया। पंचप्रण में उनका जो संकल्प रहा है कि हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना है, लेकिन फिर आगे अन्य जो संकल्प उन्होंने उसके साथ जोड़ाए कि हमें विरासत का भी सम्मान करना है। और अंत में उन्होंने जो बात कही उसमें कि यह सभी संकल्प पूर्ति तभी होगी जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। यानी नागरिक कर्तव्यों का भी एहसास है, विरासत का सम्मान भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की उस कल्पना को, जिसमें जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव न हो, उस प्रकार का भाव भी है, लेकिन गुलामी के अंशों को भी समाप्त करने के एक संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना है। एक स्वाभिमानी भारत, एक समर्थ भारत, एक सशक्त भारत, यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। और उनके इस विजन के साथ पूरा भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं उनके नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में उपलब्ध हुई ये सफलताएं हर भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होकर के दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी, हमारे जितने भी माननीय संपादक गण आए हैं, मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण आए हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का और आप अन्य सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 9 साल की 9 योजनाएं यहां पर बताई जा रही थी। जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से बीजेपी के प्लान में शामिल था। इमरजेंसी के दिनों की याद बीजेपी दिलाएगी। प्रत्येक स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया उनके प्रति आकर्षित है, ये बात कही गई है। मुद्रा योजना 9 साल की 9 योजनाएं जो है उसमें शामिल है। बीजेपी का प्लान क्या है वो भी बताया जा रहा है। पीएम आवास योजना जो 9 सालों में लाई गई है, इसके अलावा जन आरोग्य योजनाएं, तमाम योजनाएं जो कि 9 सालों में बीजेपी लेकर आई है। 9 साल में 9 योजनाएं बता रही है। किसान सम्मान निधि और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के प्रति आकर्षित है।